योजनाओं की अगर मैं बात करूं, अभी एक दिल्ली के एक पत्रकार ने एक स्टोरी की और गहलोत साहब की सरकार के लिए नया नाम रखा है और वो नाम है कि नाम बदलो सरकार। जिस तरह से नाम बदल रहे, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की थी। देश भर में, प्रदेश भर में राजस्थान की परिस्थितियों को समझते हुए 1 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पर काम प्रारंभ हुआ था और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं, जल शक्ति मंत्री का दायित्व होने के नाते, कि देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात जल, भूगर्भ के जल के पुनर्भरण को लेकर के और बरसात का पानी धरातल पर रोकने को जिस तरह का काम राजस्थान में किया था, राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया। राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां थी, हमारे भूगर्भ का जल जमीन के नीचे जा रहा था, हर साल एक डांगड़ा और एक पाइप हमको और डालना पड़ता था कि नहीं डालना पड़ता। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रभाव हुआ। जोगाराम जी बैठे हैं, हमने जिस तरह से काम किया, लूणी का ब्लॉक जो है वो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड जोन में था, वो ऊपर आ गया। इस अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती, पानी की चुनौती, केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते उस योजना को बंद कर दिया। 3 साल तक ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे बस्ते में डालने के कारण से जो कुछ भी सुखद परिणाम मिले थे वो सब धराशायी हो गए। आज राजस्थान फिर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गया और उसका नाम बदल करके अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदल करके राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना कर दी। लेकिन उसमें काम कुछ नहीं किया, क्योंकि राजीव गांधी जी ने खुद ने ही नहीं किया तो वो उनके नाम की बनी हुई योजना में क्या काम होगा। मित्रों, प्रदेश की सरकार ने दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लेकर के जाएंगे, बुजुर्गों को ले जाकर के तीर्थों का दर्शन कराएंगे। अशोक गहलोत साहब की सरकार आई, दीनदयाल जी के नाम से परहेज था, वहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को बदल के राजीव जी के नाम पे किया। यहां दीनदयाल जी का नाम हटा करके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बना दी। भामाशाह योजना थी, राजस्थान मॉडल स्टेट बना था। गरीब का इलाज होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू कर दी। 2 साल तक राजस्थान में केवल राजनीति के चलते राजस्थान के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से महरूम किया गया। ये जोधपुर के एम्स के अस्पताल में दिल्ली से आकर के लोग इलाज कराते थे, पंजाब से आकर के लोग इलाज कराते थे, गुजरात से आकर के लोग यहां कैंसर के इलाज करवाते थे। लेकिन बासनी से आकर के, सालावाद से आकर के, लूणी से आकर के या शेरगढ़ और बालेसर से आकर के कोई गरीब का बेटा अगर इलाज कराने आता था, उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी, क्योंकि राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी। आयुष्मान का नाम बदल दिया, नाम बदल करके चिरंजीवी किया। चिरंजीवी का झुंझुना पकड़ाया। मैं तो अगर कुछ कहूंगा तो शायद लगता है कि लगेगा राजनीति है। उनके एमएलए ने थोड़े दिन पहले यहां बैठ करके धरना दिया था, आपने देखा था कि नहीं देखा था? चिरंजीवी में किसी को लाभ नहीं मिलता और उसके आगे बढ़ करके उसको 25 लाख रुपए की योजना करने का काम किया। मैंने कहा कि आरटीआई लगाओ, आरटीआई में रिपोर्ट मांगी। पूरे राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा रुपए का लाभ कितने लोगों को मिला है? पिछले 2 साल में 70 से ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिला, केवल 75 लोगों को लाभ मिल पाया। उस योजना को नाम बदल करके इस नाम बदलो सरकार ने एक बार अपना नाम चरितार्थ किया। गहलोत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में किस तरह से अड़ंगा लगाती है। अभी सब लोग जल जीवन मिशन की बात कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय निर्माण की बात की थी, हर घर में शौचालय बनना चाहिए, हर घर में प्रधानमंत्री, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का घर मिलना चाहिए, हर घर में गैस का चूल्हा आना चाहिए, हर गरीब के घर में बिजली लगनी चाहिए, हर बिना रोशनी के घर में जो है वो रोशनी पहुंचनी चाहिए। योजनाओं का काम प्रारंभ किया जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के पहले 5 प्रदेशों में हुआ करता। शौचालय बने, जो कोई बाकी रह गए थे
2019 में आपके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने हर घर तक, बचे हुए घर तक शौचालय बनाने का काम कर दिया। लेकिन बिजली लगाने की जो बात थी, हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ने आशीर्वाद देकर के राजस्थान को पैसा दिया था। अशोक गहलोत सरकार ने हजारों घाणियां और हजारों घर बाकी छोड़ दिए। आज नाचना में ये कैलाश जी बैठे हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में हजारों ढाणियां और घर आज भी बिजली से वंचित हैं। और राजस्थान की सरकार ने लिख करके दे दिया कि राजस्थान में हर घर में बिजली लग गई। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आज हजारों बच्चों को अंधेरे में पढ़ने के लिए मजबूर किसने किया है? अशोक गहलोत सरकार ने किया। मुझे याद आता है जब ये विषय संज्ञान में आया, मैं और कैलाश जी दोनों गए, बिजली मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह साहब को जाकर के हमने निवेदन किया, उनसे आग्रह किया, राजस्थान के हकीकत हालात को, सर्वे को उनके सामने रखा। उन्होंने एक बार फिर योजना को वापस एक्सटेंड किया। 1600 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को हमने मिलकर के एलोकेट करवाए। टेंडर में कमीशन खोरी के चलते उसके 6 महीने का टाइम निकल गया। ये टेंडर नहीं कर पाए, 3 बार टेंडर कैंसिल किया और वो योजना 1300 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए फिर लैप्स हो गए। और मेरे हजारों युवक जो हैं आज भी दिया जला करके 10वीं की परीक्षा की पढ़ाई कर रहे। तीसरी बार फिर जो है उसको योजना को एक्सटेंड कराया। कैबिनेट में मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने यह विषय रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य से बाकी रह गया। हमने फिर उस योजना को चालू कराया, लेकिन आज भी पिछले 1 साल बीत गया है। आज भी मेरे नाचना में, पोखरण में, बाड़मेर में, जैसलमेर में लोग आज भी उस बिजली की बाट जो रहे हैं। और फिर एक बार अशोक गहलोत सरकार लिख करके भेजने की तैयारी कर दी है कि हमने 100% कनेक्शन कर दिया। पीने के पानी की बात अभी की, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। जब पीने का पानी का संकल्प माननीय मोदी जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से व्यक्त किया था कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, 2024 तक माताओं बहनों के सिर पर से मटका उतारने के लिए काम करेंगे। आपके आशीर्वाद से मुझे वो काम करने का मौका मिला। हम अपन मारवाड़ी में कहावत में भाई कि मामारो ब्याह वेर महापुरुषन वाली, मारे हाथ में कलम री ताकत ही। मैं नियम कायदा इन तरह बनाया कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इस राजस्थान की धरती का, मारवाड़ की प्यासी धरती का कर्ज मेरे ऊपर है, मेरा रोम रोम ऋणी है। मैंने योजनाओं को इस तरह से बनाया कि राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचने के लिए हम अधिकाधिक पैसा देंगे। 29,000 करोड़ रुपया पिछले साल के बजट तक और इस साल का बजट मिलाकर के 11,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपया मैंने राजस्थान के लिए दिया। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, जब काम करना शुरू किया, देश में 16% घर तक पानी आता था। आज हम 60% के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन काम की प्रगति के दर से देखता हूं तो मारवाड़ी में एक और कहावत है, सीपी साहब आपके यहां होती कि नहीं होती, हमारे यहां होती है, मोर यो पगा हम ही देखें जन रोया करे। मेवाड़ में मोर कम होया करे। तो मोर बहुत सुंदर होता है, उसकी गर्दन बड़ी सुंदर नीली होती, कलंगी होती है, पंख बड़े सुंदर होते हैं। वो अपने पांवों की तरफ देखता है तो कुरूप पांव देख करके रोता है। मैं देश भर में सम्मान के साथ में भाषण देता हूं कि मैंने 16% से 60% तक पहुंचा है। मैंने 8.5 करोड़ माताओं बहनों के सिर पर से मटका पहुंचा उतारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन प्रगति के आंकड़े के हिसाब से राजस्थान देश में केवल और केवल लक्षद्वीप राजस्थान जहां काम नहीं चल रहा है क्योंकि वहां काम पूरा हो चुका, वहां अलग तरह की परिस्थितियां हैं, उसके अलावा सबसे नीचे अगर कोई है तो वो राजस्थान है। 3 बार टेंडर कैंसिल हुए। ये लोहावट के लोग, फड़ौदी के लोग खड़े हैं। आज आदरणीय पब्बाराम जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो विश्राम कर रहे हैं डॉक्टर्स की सलाह पर। 3 बार देचू में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बैठे, ओसिया में, लूणी में, यहां सब जगह पर टेंडर हो गए। 3 बार टेंडर नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार करने की कवायद चल। 35,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला यह सरकार कर रही थी। मुझे नियमों में बदलाव करके उस घोटाले को रोकना पड़ा। यह घोटालेबाज सरकार देश की सरकार की सब योजनाओं को बदलने के लिए काम कर रही है। देश की सब योजनाओं को
क्या मैं राजस्थान पिछड़ जाए, और मन में केवल और केवल एक भाव है कि अगर हर घर में पानी पहुंच गया तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जो मन में भाव है, वो भाव जो है वो भाव कमजोर हो जाए, वो भाव और बढ़ जाएगा। आप मेरे को बताओ कि इस तरह की ओछी हरकतें करने से भाव बढ़ेगा या घटेगा? भाव नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कि घटेगी? जोर से बोलो, बढ़ेगी कि घटेगी? जोर से बोलो, बढ़ेगी कि घटेगी? अशोक गहलोत साहब, मैं आज आपको इस मंच पर खड़े होकर के कह रहा हूं कि आपने सारे हथकंडे अपनाए थे। 2019 में अपने बेटे को राजकुमार को युवराज बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी। यही वो लोग हैं जो आपके आज मेरे सामने बैठे हैं। आपके सपनों को धूलि धसरित करने का काम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन लोगों ने किया था। मित्रों, जिस तरह